नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑर्डर वाले सवाल देख रहे हैं, जो क्रोनोलॉजी के सवाल एग्जाम में कई बार सबसे ज़्यादा पूछता है। तो मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, जिस वजह से मैं डेली कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी तबीयत में थोड़ा तो सुधार है, लेकिन प्रॉपरली सुधार नहीं है। तभी आप देख पा रहे हैं कि मैं 1-2 दिन डिले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हम 1-2-1-3 से शुरू करते हैं। इससे पहले हम 1-2 जो क्वेश्चन नंबर है आपके 1-2 हम देख चुके थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट कब हुआ था। तो ये सब हमने क्वेश्चन हमने कर लिया था ये वाला। तो मैंने आपको बताया था कि आप A4 साइज़ का एक पेपर लें, उन पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हैं। तो आप इन सब को लिखें, आगे कई बार ये रिपीट है। तो चलिए हम क्वेश्चन जो देखते हैं वो देखते हैं 1-2-1-3। तो आप पढ़ेंगे कि निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर हमें चुनना है। मैंने आपको बताया था कि जो फेमस क्वेश्चन होते हैं या जो फेमस थीम होती है उनको तो हमें बहुत अच्छे से मेमोराइज करना होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें हमें याद करने की आवश्यकता भी नहीं होती। जैसे आप पढ़ेंगे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है ये। तो 1876 है। अब हमें नहीं पता इसके बारे में। ऐसे बंगाल टेनेंसी एक्ट है, हमें नहीं पता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तो हमें पता है कि लॉर्ड लिंटन ने पारित किया था। सरकारी मतलब इसका काम क्या था, जो आपके पत्र थे, समाचार पत्र, उन पर प्रतिबंध लगाना था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो जैसे बी है, बी हमें पता होना चाहिए। सी जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट है ये हमें नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम, जैसे हमें केवल बी है, बी फेमस है, हम पढ़ते हैं जब प्रेस एक्ट पढ़ते हैं या समाचार अधिनियम, जो पत्राचार पढ़ते हैं पूरा कि आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का विकास क्या है या उनकी क्या भूमिका है राष्ट्रीय आंदोलनों में, तो तब हम पढ़ते हैं। तो बी तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए, सी या डी का कब ईयर है, हमें कुछ नहीं पता इसके मामले में। तो हम ऐसे क्वेश्चन को केवल मेमोराइज करेंगे, हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो हम इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है ए। तो हमें कैसे याद करना है, हमें याद करना है कि सबसे पहले ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, फिर बंगाल टेंडेंसी एक्ट है, और सी। देखो हमें केवल इसको मेमोराइज या विजुअलाइज करना है, देखना है केवल ऐसे क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में आ गए तो हम टिक मार देंगे, बाकी हम जरूरी नहीं कि हमें ईयर भी याद हो उनके, क्योंकि इतना फेमस भी नहीं है और इससे सवाल मुझे लगता नहीं फिर बनेगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे सवाल बन सकता है। जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या फेमस है, क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं। जैसे गोवा मुक्ति है, पूछा जा सकता है। दलाई लामा का भाकर भरत आना, तिब्बत के दलाई लामा प्रमुख थे, तो सवाल बन सकता है वहाँ से। चाओ एन लाई का भारत में आगमन, चलो ना पता हो। ख्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा, ना पता हो, लेकिन एक और दो आपको पता होना चाहिए। गोवा मुक्ति कब हुई थी? पुर्तगालियों से गोवा को 18 दिसंबर 1961 को मुक्त कराया गया था और 31 मार्च 1959 को दलाई लामा तिब्बत से भागकर दिल्ली आ गए थे। भारत ने अभी राजनीतिक शरण उन्हें दे रखी है। और 1954 में चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई। 1955 में रूस के जो प्रधानमंत्री हैं वे भारत में आए थे। तो सबसे पहले जो आपके चीन के प्रधानमंत्री आए सबसे पहले 1954 में। तो आपको क्रम से आपको लगाना है। तो कैसे ध्यान में रखें, पहले चीन फिर रूस। हमारे पड़ोस में चीन है तो चीन सबसे पहला आया। वैसे तो तिब्बत हमारे पड़ोस में है कि पहले भारत है, फिर भारत के उत्तर में नेपाल है, नेपाल के उत्तर में तिब्बत है, तिब्बत के उत्तर में चाइना है। तिब्बत आना चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे सबसे पहले चीन। तो चीन पहले आए, फिर रसिया पहले आए, तो चीन रूस। तो आप देखेंगे पहले 3 आएंगे, फिर 4, 3 और 4, फिर 2, 3 4 2, और सबसे लास्ट में 1961 में गोवा की मुक्ति हुई। तो 3 4 2 1। इसमें ऑप्शन में थोड़ा यहाँ पे
गलत दे रखा है, तो आप इसको ऐसे ही ध्यान रखिए। सबसे पहले चीन, चाउ एन लाई भारत आए, फिर ख्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा हुई, फिर दलाई लामा भारत आए, गोवा मुक्ति। आप इनको ईयर में याद कर लीजिए। अब अगला सवाल जो है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम पता लगाइए। देखिए ये सवाल थोड़े आपको अटपटे लग सकते हैं, आपको थोड़ी इसमें बोरियत फील हो सकती है, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले सवाल हैं। इनके बारे में पूर्व जानकारी आपको, प्री इन्फॉर्मेशन पहले से आपको पता या होनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक आप पढ़ते हैं, पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका है, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले। हम तो यहाँ पे केवल उनका डेट और ईयर याद कर रहे हैं। चैप्टर ही इसी वजह से फेमस है कि डेट और ईयर के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, क्रोनोलॉजी वाले सवाल इसमें दे रखे हैं। हेलो, तो बाल गंगाधर तिलक का कब निधन हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन हमने शुरू किया था, तो उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। एक अधिनियम के रूप में रोल एक्ट का पास होना, तो रोल एक्ट कब पास हुआ था? 13 अप्रैल 1919। सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ। तो सबसे पहले रोलेट एक्ट पास हुआ, फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ? देखिए 12 नवंबर 1919 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको डेट और ईयर आपको याद होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा आपको बोरियत इसमें लग सकती है, लेकिन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, क्योंकि क्रम वाले सवाल सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में पूछता है और वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। देखिए एम लक्ष्मीकांत से आप सवाल करेंगे पॉलिटी के हो जाएंगे, पॉलिटी के सवालों क्रोनोलॉजी का आप कर लेंगे, आसान होते हैं, 1-2 सवाल अगर छोड़ दें। ज्योग्राफी में सवाल इतने नहीं पूछता है क्रोनोलॉजी के, आसान होते हैं, कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में इतने सवाल होते ही नहीं है, पूछेगा आपके नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, आप कर लेंगे आराम से। बाकी जो सब्जेक्ट हैं आप क्रोनोलॉजी के सवाल कर लेंगे, लेकिन जो हिस्ट्री के हैं उसमें आपको ईयर आपको पता होगा तो आप करेंगे, नहीं पता होगा तो गलत होगा आपका सवाल। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इनको अच्छे से मेमोराइज करें, याद करें। तो अब आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो 1 अगस्त 1920 को, कई बार क्या होता है कि 1920 ईयर है लेकिन उसी में ही हमें मंथ का डिफरेंस दे रखा है कि मंथ आगे पीछे हमें नहीं पता कि सारी घटनाएं जो चारों स्टेटमेंट है वे सब एक ही ईयर से रिलेटेड है, सेम ईयर है 1920, लेकिन मंथ में चेंज है। मैं दिखाऊंगा आगे क्वेश्चन। तो इसलिए हमें डेट भी जिसकी याद हो सकती है उसकी याद करें, नहीं है तो हो सकता है कि सवाल आपका सेम टू सेम कॉपी करे, आप उसको विजुअलाइज करें कि किसके बाद क्या घटना हुई थी, आप ऐसे ध्यान रखें उसको। जैसे ये तो आपको पता है कि रोल एक्ट पास हुआ, आप ये ध्यान रखिए रोल एक्ट पास होने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगर आपको ऐसे डेट या ईयर याद नहीं हो रहा तो आप ये ध्यान रखिए कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपको लगाना है कि कालक्रम में हमें लगाओ। तो रोल एक्ट पास हुआ 13, मुझे 13 अप्रैल बार बार याद आ रहा है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें याद करेंगे हम फरवरी 1919। ठीक, तो फरवरी 1919 में आपका रोलेट एक्ट पास हुआ। फिर 13 अप्रैल 1919 को आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919, तो पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, देखिए आप 2, 3, 4 को पढ़िए, सारी घटनाएं 1919 की हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मंथ याद होना चाहिए। तो 12 नवंबर 1919 को आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका आएगा 4। और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था, देहांत हो गया था। ये आप इतिहास में पढ़ते हैं, हो सकता है आपको डेट इसकी याद हो। तो 2, 3, 4 किस ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई तरीका नहीं है, आपको उसको रट्टा ही मानना पड़ेगा, पीसेस की प्रकृति ही ऐसी है। अब आप ये सवाल देखिए, इस तरह का सवाल एग्जाम में कई बार नहीं आया। पहले भी मैंने बताया था अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940, कई बार मैंने बताया आपको। विवेल योजना 1945, क्रिप्स मिशन मैंने बताया आपको 1942, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, कैबिनेट मिशन है 1946, 24 मार्च 1946 है।
मंत्रिमंडल मिशन का मतलब होता है कैबिनेट मिशन। तो अब आप इसको लगा लीजिए, इसको आराम से आसानी से लगा सकते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव मैंने आपको बताया 8 अगस्त 1940। देखिए अभी मेरे पास स्टाइलिश नहीं है, मैं स्टाइलिश और बाकी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, लेकर आऊँगा। मैंने ऑर्डर किया था, वो ठीक से काम नहीं करता अभी। तो अभी हम कुछ देखिए, आप मंत्रिमंडल मिशन ना, आप देखिए मंत्रिमंडल मिशन को आप ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन है। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था ये आपको, क्रिप्स मिशन कब आया। तो ये मतलब ये भी 10 बार एग्जाम में पूछा गया, मार्च 1942, 23 मार्च 1942, या आप मार्च 1942 इसको पढ़ लीजिए। और विवेल योजना आपकी 1945। तो आपको ईयर आपको पता लगे कि सबसे पहले क्या आएगा। तो 8 अगस्त 1940, तो सबसे पहले आपके फर्स्ट आएंगे, एक के बाद आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2। तो 1 3 4 2 किस में है, तो सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना है इनकी। देखिए एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, शायद 23 मार्च है, मुझे आप बताना। विवेल योजना 14 जून 1945, तो 14 जून आप ध्यान रख सकते हैं, जून 1945 ध्यान रख सकते हैं। मंत्रिमंडल मिशन को कैबिनेट मिशन कहते हैं, 24 मार्च 1946, जो कई बार पूछा, देखिए कई बार इसमें कन्फ्यूज करते हैं बार बार, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन कब आया। तो ये आप कंठस्थ कर लीजिए, कैबिनेट मिशन, ये 3 डेट आपको याद करनी है कि कैबिनेट मिशन 1946 में, 24 मार्च 1946, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। तो ये आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ये गलत करेगा। चार दीवारी से कोई भी आंदोलन होता है कि महिलाओं को बाहर, अगर महिलाओं की भूमिका नहीं होगी किसी भी आंदोलन में तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी अगर शामिल नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो सभी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन हो, होम रूल हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय विज्ञान आंदोलन हो, सब में महिलाओं की बराबर भूमिका रही है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा किसान आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब आप देखिए, कुछ सवाल मैंने बताया आपको कि आपको ईयर याद ना हो, लेकिन आपको घटना पता होनी चाहिए कि किसके बाद क्या हुई, या पहले कौन सी है, बाद में कब हुई। तो सब ये गांधी जी ने आंदोलन शुरू करे। तो रोलेक्ट एक्ट अभी आपने देखा है कि फरवरी 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज होनी चाहिए। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो 3 आंदोलन गांधी जी ने सबसे पहले शुरू किए थे कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो सबसे पहले आप बताइए कि चंपारण हुआ, फिर चंपारण के बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा। तो आप क्रम से मुझे बताइए। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में, आप देखिए यहाँ पे ये लिखा भी है, तो आपका जो होगा तो 2 पहले आएगा। तो 2 किस में है, तो सबसे पहले बी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए, ए और सी में है। तो ए और सी में आपका 50-50 तो आप पूछ गए हैं। तो फिर आपको देखना है, देखें चंपारण के बाद हुआ था अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद हुआ था खेड़ा किसान आंदोलन। अहमदाबाद था मिल मजदूरों से संबंधित आंदोलन था, तो 1918 में हुआ। तो देखिए आप 1918, दोनों घटना 1918 की कि अहमदाबाद और खेड़ा। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले चंपारण हुआ, चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, फिर खेड़ा किसान आंदोलन। तो चंपारण और खेड़ा थे किसान से संबंधित, और अहमदाबाद मिल हड़ताल थी औद्योगिक श्रमिक जो थे, श्रमिकों से संबंधित, मिल मजदूर लिखा है यहाँ पे।
सबसे पहले चंपारण होगा, फिर अहमदाबाद, पहले किसान, फिर श्रमिक, फिर किसान। तो ऐसे ध्यान रखिए आपको, पहले किसान, फिर श्रमिक, फिर किसान। तो किसान, श्रमिक, किसान, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो 2 पहले आएंगे, चंपारण, 4, फिर 3। तो 2, 4, 3 का क्रम एम है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, आप एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए कि चंपारण सत्याग्रह के समय में ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। कई बार सवाल में पूछा गया कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी के सत्याग्रह की कड़ी में दूसरा खेड़ा के किसानों का सत्याग्रह था। यह भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था और अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी 1918 में। 1919 में रोल एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। गांधी जी ने रोल एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ये। अब अगला सवाल है, देखिए, निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से हमें चुनना। देखिए, अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, अभी बताया। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई है 16 अगस्त 1946। अब आपको देखिए, ये 2 स्टेटमेंट तो बार बार पूछे जा चुके हैं। कैबिनेट मिशन कब आया, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई, अभी पहले भी हमने पढ़ा, पिछली वीडियो में भी देखा हमने, 16 अगस्त 1946। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में ये जा रहा होगा, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि यहाँ इसकी डेट 16 अगस्त 1946 है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 है। तो इनको आप लिखें। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। तो 2 सितंबर 1946। देखिए, 1946 की घटना है ये तीनों, ए बी सी। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस 14 जुलाई 1945। तो आप क्रम इसको लगा लीजिए। तो क्रम से अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले जिन्ना जी आएंगे 1945। ठीक, तो जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस, तो सबसे पहले डी आएंगे। तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गया, बी और डी में से आपका आंसर होगा। अब आप देखिए, कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा? 24 मार्च 1946। तो 24 मार्च की घटना है, तो डी के बाद बी आएगा, तो डी के बाद बी में भी है और डी में भी है। तो अब देखते हैं। फिर उसके बाद अगस्त आएंगे, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस, तो डी बी सी ए। तो 20 का राइट आंसर हो गया। तीनों 1946 की घटना है, बस आपको मंथ इसमें याद करना है। कई बार ऐसा होता है कि ईयर भी सेम है, मंथ भी सेम है और डेट चेंज कर दी इन्होंने। तो इसलिए मैं कहता हूँ डेट मंथ ईयर ये डाटा है, याद कीजिए। ये चैप्टर में मुश्किल से 100 से 150 सवाल हैं। अगर आपने ये याद कर लिए तो अगर 10 सवाल क्रोनोलॉजी का आएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 7-8 सवाल तो हो जाएंगे। और इतना भी है कि 10 के 10 भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि आप पिछले साल के पेपर देखिए, तो पूरी संभावना है कि 10 के 10 भी ठीक कर दें। क्योंकि 1-2 सवाल कभी कभी जैसे हम लगाते हैं ऑप्शन में कि वहाँ गलत हो जाता है कि 10 में से 8-9 तो ठीक आपके हो ही जाएंगे, 10 में से 10 भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल होते हैं। बस ज़रूरत है रटने की। ये इसमें रटने के अलावा और कुछ हम कर भी नहीं सकते। अब अगला सवाल आप देखिए कितनी बार ये रिपीट होता है। मैंने आपको क्या कहा है? मैंने ये कहा कि क्वेश्चन जो अगर अगली बार पूछा जाएगा तो एग्जैक्ट वो सेम टू सेम कॉपी करेगा। अगर ये कॉपी ना करता तो क्या इतनी बार परीक्षाओं में पूछा जाता? तो अब आप पढ़िए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, भगत सिंह को फांसी और गांधी ऋण समझौता। कितनी वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले समझौता हुआ, गांधी ऋण समझौता, फिर फांसी हुई। तो आपको ये तो पता है कि पहले समझौता हुआ, 4 के बाद 3 आएगा, फिर फांसी हुई भगत सिंह को। तो जो भी चीज़ होगी तो 4 के बाद 3 ही आना चाहिए। आपको देखो डेट ईयर पता हो है ना हो, सबसे पहले प्राइमरी चीज़ हम देखते हैं कि हम 100% किस स्टेटमेंट है, किस ऑप्शन के प्रति हमें 100% हमें जानकारी है।
तो 4 के बाद 3 आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, क्रम देखना है हमें कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। 4 के बाद 3 क्या ए में है? तो ए में नहीं है, तो ए में हटा दो क्योंकि 3 पहले आ गया। 4 के बाद 3 बी में है, तो बी को हटा दो क्योंकि 3 पहले आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो सी और डी में से है क्योंकि यहाँ भी 3 से पहले 4 है, डी में भी 3 से पहले 4 है, तो सी डी में से होगा। हम बाद में देखेंगे आंसर कैसे निकलेगा, लेकिन सबसे पहले हम यही देखेंगे। हमें बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी हमें याद करना है। हमें घटनाओं के क्रम में याद करें कि पहले कौन सी हुई, या हमें डेट ईयर याद करें, कुछ भी करें, हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। फिर 4 के बाद 3 हमने देख लिया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 29 मार्च 1931। तो 29 मार्च 1931 को हुआ है। तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो सी इसका राइट आंसर होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको पता है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 में, 31 में और 1932 में। एक ही गोलमेज था, एक गोलमेज सम्मेलन था, उसकी ये 3 बैठकें थी, इसे हम 3 गोलमेज सम्मेलन कह देते हैं। तो कब हुआ, आप डेट भी इसकी याद कर सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को हुआ, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। तो इसको याद कर सकते हैं, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में बताना है। चोरी चोरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन और बारदोली प्रस्ताव। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ, गोरखपुर जिले में हुआ। हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, 23 पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये सब आपने देखा, ये आपको पता है, कॉन्सेप्ट है ये सब चीज़। तो हमें क्या करना है, हमें डेट और ईयर याद करनी है। तो चोरी चोरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या याद करना है कि असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड के बाद ही आपका असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। तो आप पढ़ेंगे 12 फरवरी 1922 को बारदोली नामक स्थान पर अपनी मीटिंग की और एक प्रस्ताव क्या पारित किया उन्होंने कि सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिससे कानून का उल्लंघन हो सकता है। तो उन्होंने मीटिंग की और कहा कि रोक लगा दो। तो सबसे पहले चोरी चोरा कांड आएंगे 4 फरवरी 1922, तो एक पहले आएगा, तो बी और डी को एलिमिनेट कर देंगे, तो ए और सी में से आंसर होगा। फिर बारदोली प्रस्ताव हुआ, फिर प्रस्ताव के बाद इन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन को रोक दो। तो पहला बारदोली प्रस्ताव हुआ, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन उन्होंने किया। तो 1, 3, 2। तो सी इसका राइट आंसर है। देखिए, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से आपको पढ़ना है, अगर नहीं पता है। बारदोली प्रस्ताव में ही यह प्रस्ताव रखा गया था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दो। देखिए, आप पढ़ सकते हैं आपसे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 फरवरी, 4 फरवरी के 8 दिन बाद, 8 जोड़ दीजिए 4 में, 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर अपनी मीटिंग की और एक प्रस्ताव के द्वारा इन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिससे कानून का उल्लंघन हो सकता है। इन दोनों कारणों तथा देश के अन्य भागों में छोटे छोटे संघर्ष को देखते हुए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो पहले प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव में ही निर्णय लिए गए कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दो। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 2। देखिए, अगला सवाल हम देखते हैं, गदर आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, नील आंदोलन है। तो स्वदेशी आंदोलन तो आपको पता है कि 1905 में हुआ। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ, या 1920 से 22 कर दो, या 1919 से 1922 कर दो। देखिए, 2 डेट मिलती है खिलाफत आंदोलन की, आप बुक्स में पढ़ेंगे, कहीं कहीं 1919 से 1922 लिखा है, कहीं कहीं 1920 से लिखा है। खिलाफत के बाद ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, मतलब साथ साथ शुरू हुए थे खिलाफत और असहयोग। तो ये सब है, हम अभी देखेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन आपको 1905 में हुआ। नील आंदोलन कई बार एग्जाम पूछा, 1859 में हुआ है।
और गदर आंदोलन 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल जी की पार्टी थी। तो 1 नवंबर 1913। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो नील आंदोलन 1859, तो सबसे पुरानी जो चीज़ है, सबसे नील आंदोलन, तो सबसे पहले क्या आएंगे, 4 आएगा। तो 4 आएगा तो सी को एलिमिनेट करना है, डी को एलिमिनेट करना है। तो सी और डी आपने एलिमिनेट कर दिया तो ए और बी आपका बचा। तो सबसे पहले 4 आएंगे ना। तो नीला आंदोलन के बाद क्या गया, नीला आंदोलन के बाद 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो 4 के बाद 2 आएगा। तो बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 के बाद 2 है। मेरे ख्याल से आप इसका आंसर समझ गए होंगे। खिलाफत आंदोलन तो सबसे लास्ट में हुआ। फिर गदर आंदोलन 1913 से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इतना आप पढ़िए। आप क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन वीडियो में करा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878। अभी पिछले क्वेश्चन में हम देख ही रहे थे। रोलेक्ट एक्ट फरवरी 1919 में आया। आपको 2-3 चीज़ एकदम याद रखनी चाहिए। जैसे रोलेक्ट एक्ट आया, तुरंत आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आना चाहिए, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ और फरवरी 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया। तो सती प्रथा का प्रतिबंध कब हुआ, 1829 में। और ये वुड डिस्पैच है, ठीक है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच इसका पूरा नाम है शायद। तो वुड डिस्पैच 1854। तो आप क्रम में इसको लगा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी। तो आप पढ़े देखें, सती प्रथा का निषेध कब हुआ, 1829 में। वुड घोषणा पत्र 1854। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और रोलेक्ट एक्ट 1919। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। देखिए अगला सवाल आप पढ़िए। अमृतसर घटना है, मोपला विद्रोह है, चंपारण आंदोलन है, चोरी चौरा घटना है। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में। केरल के मोपला मुसलमानों स्थानीय जमींदारों के मध्य हुआ मोपला विद्रोह। आपने देखा चोरी चौरा घटना 4 फरवरी 1920, सॉरी 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा घटना हुआ है। अमृतसर घटना, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, 13 अप्रैल 1919 में हुआ है। चंपारण आंदोलन 1917 की घटना है। तो बहुत ही सिंपल ये वाला क्वेश्चन है, अभी हमने देखा भी है, सारी घटनाएं एक साथ आ गई है। तो उसका डी इसका राइट आंसर होगा। चंपारण आंदोलन 1917 आप लगा सकते हैं खुद भी। मोपला विद्रोह कई बार पूछा गया, 1921 में। चोरी चौरा कांड 1922 की घटना है, 4 फरवरी 1922। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है 1919। तो अब आप लगा लीजिए, पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आपका डी होगा, फिर आपका बी होगा। तो राइट आंसर होगा सी। अब अगला सवाल हम देखते हैं। निम्न आंदोलन का सही कालक्रम क्या था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। तो ये तो पता है 1942 में हुआ। होम रूल आंदोलन 1916 की घटना है। खिलाफत आंदोलन 1920 आप लगा लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है। तो बहुत सिंपल सवाल है। तो होम रूल सबसे पहले 1916 घटना 3 है। तो 3 सबसे पहले शुरू में कायम होगा। ए नहीं है, बी नहीं है और डी नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए ये भी कई बार पूछा है। क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, गांधी ऋण समझौता, देश का विभाजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देश का विभाजन आपको पता है 1947 में। तो 4 सबसे लास्ट में होगा। तो बी को हटा दीजिए। बी को आपने हटा दिया क्योंकि 3 सबसे लास्ट में। तो गांधी ऋण समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931 को गांधी ऋण समझौता हुआ। साइमन कमीशन कब आए भारत, 1927 में।
साइमन कमीशन आपके आए थे 1927 में। प्यार चाहते मैं थोड़ा सा पानी पी रहा था क्योंकि तबीयत मेरी इतनी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आए। तो क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। तो आप इसको डेट को मैंने भी बार बार रिपीट भी की है, 23 मार्च 1942। तो आप लगा सकते हैं इसको, ये 1942 की घटना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन 3 आएगा, तो 3 किस में है शुरू में, तो डी में, तो डी ही इसका राइट आंसर होगा। तो अभी तक हमने यहाँ तक सवाल देखे। कल हम जो सवाल देखेंगे 1 2 टू 7 से देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जितने भी क्रम वाले सवाल हैं, क्रोनोलॉजी वाले, इनको मैं आपको सही से कराऊंगा दोबारा से। और बाकी जो टॉपिक हैं, जैसे है ना, समाचार पत्र पूछता है हर साल, एक साल एक मतलब पूछता ही पूछता है। एक सवाल आपका आंदोलन से आता है, जो जनजातीय आंदोलन है। एक सवाल आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से आता है। एक सवाल आपका जो इम्पोर्टेंट ऑथर है, लेखक है, प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के, एक सवाल पूछता है। आधुनिक भारत का 1 2 सवाल पूछता है। तो उन सब सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 1995 से, उनकी मैं एक एक वीडियो आपको लेकर आऊँगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो से बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।